हेलो। गुड इवनिंग टू एवरीवन और नमस्कार आप सबको। तो आज मैं जो है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक इंसिडेंट जो मेरे ऑफिस में मेरे साथ हुआ। उसमें क्या है, मेरी एक कलीग हैं जो इस्कॉन को फॉलो करती हैं। तो अभी जैसे जन्माष्टमी आने वाली है तो वो लोग जो है कंट्रीब्यूशन ले रहे थे जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के लिए। तो उन्होंने मुझसे भी पूछा कि तुम विल यू कंट्रीब्यूट, क्या तुम कंट्रीब्यूट करोगे जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के लिए। तो मैंने सोचा हाँ, एक अच्छा, चलो एक डीड है, तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कितने की पर्ची काटूं। तो मैंने बोला कि 51 रुपीज़, मेरे हिसाब से 51 रुपीज़। तो उन्होंने मुझे जवाब में बोला कि 51 रुपीज़ की तो नहीं है, मिनिमम जो डोनेशन है वो 100 रुपीज़ की होगी। तो ये सुन के मुझे बहुत अजीब लगा कि जो डोनेशन है वो फिक्स कैसे है। मतलब ये तो देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी पेइंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हर किसी अपने श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना देना चाहते हो। तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक हम कहीं ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मिनिमम वैल्यू हमें ऑर्डर देते हैं तो ही वो एक्सेप्ट होती है। तो वो मिनिमम वैल्यू नहीं होनी चाहिए कि आपको 100 रुपये की पर्ची ही कटानी पड़ेगी। तो वो मुझे बहुत अजीब लगा कि मेरे हिसाब से वो गलत है। तो जब मैंने बोला कि नहीं, मैं जो है मेरे जो कॉशेस अलाउ कर रही है वो कह रही है कि मैं जो है 51 रुपीज़ हाउल हार्टेडली दे पाऊँगी। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम भगवान को जितना दोगे वो तुम्हें उतना देगा। तो इसके जवाब में जो है मेरा जो रिप्लाई था उनको कि भगवान हमसे, मुझे नहीं लगता रुपया पैसा मांगता है, फ्रूट्स मांगता है, सोना चांदी मांगता है। मुझे नहीं लगता ये सब मांगता है। जिसके पास सब कुछ है, जिसने सबको सब कुछ दिया है, जो इस पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं, वो हमसे पैसे मांगते हैं। मुझे नहीं लगता, ऐसे लगता है। तो मेरे को वो थ्योरी जो उन्होंने मुझे बोला कि तुम भगवान को जितना दोगे उतना ही तुम्हें वो वापस करके रिटर्न करके देंगे, तो यहाँ ये एक तरीके से गिव एंड टेक गेम हो गया। तो मेरे को लगता है ये गलत है कि भगवान कभी भी नहीं मांगते कि तुम मुझे सोना दो, चांदी दो, रुपया दो, डोनेशन दो। नहीं, मेरे हिसाब से वो नहीं है। और जहाँ तक मैंने बचपन में जो सुना है कि नर सेवा नारायण सेवा, मतलब आप किसी अगर इंसान की हेल्प करते हो जो नीडी है, तो वो भगवान की सेवा के बराबर है। और सेवा ऐसा नहीं है आप जो है आप किसी को पैसे दे के ही आप किसी की सेवा कर सकते हो या किसी की हेल्प कर सकते हो। आप इन एनी फॉर्म कर सकते हो जो आपके मतलब एक तरीके से मैं कह लूँ कि जो आपकी कैपेबिलिटी के अंदर है, या आप अपना बेस्ट दे सकते हो किसी को इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग। वो सिर्फ पैसे तक लिमिटेड नहीं है। तो मुझे ये बहुत अजीब लगा इस्कॉन का ये कॉन्सेप्ट कि मिनिमम आपको 100 रुपीज़ की पर्ची काटनी होगी डोनेशन के लिए। और मुझे लगता है मेरे से बहुत सारे लोग इसी से सहमत होंगे कि भगवान कभी भी नहीं मांगेगा रुपया पैसा, क्योंकि वो सबको सब कुछ दे रहा है तो उसको हम कुछ भी नहीं दे सकते। हाँ, भगवान मुझे लगता है जो मांगता है कि हमसे कि हमें जो जिस पर्पस के लिए भेजा गया है, इंसान को जो धरती पे भेजा गया है, एक अच्छे, हमारा जो मेन जो है एक ह्यूमन का जो मेन, उसको जो उसके पास पावर है कर्मा, कि आप अपने कर्म पे ध्यान दो जिस चीज़ के लिए आपको भेजा गया है। तो आप उस पे फोकस रहो। अगर आप वो कर रहे हो तो आप जो जिस चीज़ को भगवान चाह रहा है आप वही कर रहे हो, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार कर रहे हो। एक मज़दूर जो होता है वो
उसी चीज़ को वो वही काम कर सकता है, इसीलिए भगवान ने उसको वही काम दिया है। एक बिजनेसमैन बिजनेस चला रहा है तो वो वही काम बहुत अच्छे से कर सकता है। एक बिजनेसमैन का काम एक मजदूर नहीं कर सकता, और एक मजदूर का काम एक बिजनेसमैन नहीं कर सकता। तो दोनों अपनी जगह अपना अपना कर्म कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो है हमें सबको, हम सब जो है अपना अपना कर्म कर रहे हैं। और उसको आपको अगर किसी की हेल्प करनी है, भगवान आपसे क्या चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है भगवान सबसे पहले ये चाहते हैं कि आप एक अच्छा इंसान बनो, और जिस काम के लिए आपको धरती पर भेजा गया है वो आप करो। और भगवान की भी मुझे लगता है जो एक, जो हमारे यहाँ जो हम सोचते हैं कि एक मूर्ति है, एक आइडल है, वो एक भगवान है। तो मेरे हिसाब से भगवान, हाँ वो एक, हमने उसको आइडलाइज कर दिया कि वो एक भगवान है, एक मूर्ति है, एक उसको एक शेप दे दिए। पर मुझे लगता है भगवान जो है एक पावर है, एक एनर्जी है जो इनविजिबल है, और वो पॉजिटिव एनर्जी है। इसलिए आप जब उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका आउटकम अच्छा ही होता है। तो भगवान क्या है, मतलब वो एक एनर्जी सोर्स है मेरे हिसाब से। एक एनर्जी सोर्स है जिससे हम खुद एनर्जी लेते हैं, खुद एनर्जी उससे लेते हैं अपने अपने आप को अच्छा और बेहतर करने के लिए, अपने जीवन के संघर्षों से एक तरीके से ताकत लेने के लिए कि भाई मैं जो है, मेरे जो जीवन में जितने भी संघर्ष है या कठिनाइयाँ हैं, मैं उसको जैसे तैसे पार कर पाऊँ। तो वो एनर्जी हमें जो है भगवान से मिलती है। अब जो भगवान सबको एनर्जी दे रहे हैं, हम उनको बदले में क्या दे सकते हैं? हम उनको बदले में रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये सब देके हम भगवान को नहीं जीत सकते। या हम, मुझे लगता है कि वह, हम अगर भगवान, आप चाहते हो कि आप रियली भगवान को मानते हो, तो आप वो करो जिस चीज़ में आप सक्षम हो, जो अच्छे हो। जिस, आप किसी की हेल्प करते हो किसी भी तरीके से, मॉनिटरीली करते हो, किसी को मेंटली हेल्प करते हो, तो वो आप जो है भगवान की मदद ही कर रहे हो। तो मुझे लगता है मेरे विचारों से आप सहमत होंगे। और मेरे को ये भी बोलना है कि ये जो धारणा है कि भाई मिनिमम 100 रुपीज़ का डोनेशन, ये बहुत गलत है मेरे हिसाब से। हर इंसान को अपने हिसाब से वो जितना दे सकता है या ले सकता है उतना ही करना चाहिए, और उतना ही सामने वाले को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके लिए एक मिनिमम ऑर्डर वैल्यू लगा देना कि तुम 100 रुपये से कम नहीं दे सकते, तो तुम्हारी जो, तुम जो श्रद्धा भाव से दे रहे हो वो भगवान के वहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है, भगवान कभी भी नहीं कहेगा कि तुम मुझे मिनिमम 100 रुपये दोगी तो भी, तो ही मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो भगवान जो है मेरे हिसाब से वो सबकी सुनते हैं, एक एनर्जी सोर्स है, वो सबकी सुनते हैं। आप उसके पास कोई अच्छी चीज़ ले, आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि किसी अगर आप भगवान को याद करते किसी अच्छी चीज़ के लिए, तो वो जल्दी होती है। लेकिन अगर आप उस भगवान को याद करते हो किसी के लिए गलत सोच के कि उसके साथ ये हो जाए, भगवान उसके साथ ऐसा गलत हो जाए या वैसा गलत हो जाए, तो उसका इम्पैक्ट इक्वली आप पे भी आता है। क्योंकि आप वो एक एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट दूसरे के लिए कर रहे हो, वही इंसान आपके लिए भी वो सेम एनर्जी क्रिएट करेगा। तो मैं जो है यही बोलना चाहती हूँ कि भगवान को जीतने का रास्ता ये नहीं है कि आप कितना डोनेशन दे रहे हो भगवान को, या आप कितना उनके वहाँ चढ़ावा चढ़ा रहे हो, या फूल माला चढ़ा रहे हो वहाँ जाके, या दूध चढ़ा रहे हो, मक्खन चढ़ा रहे हो, घी चढ़ा रहे हो। वो भगवान नहीं मांगता, उनके लिए वो चीज़ बहुत छोटी है। वो इंसान के लिए ज़रूर मैटर करती हैं, सोना, चांदी, रुपया, क्योंकि भगवान ने इंसान को ऐसा ही कुछ बनाया है, लोभ में डाल दिया है। तो भगवान वो चीज़ नहीं चाहता। भगवान हमसे जो चाहता है कि भगवान ने हमें जिस चीज़ के लिए यहाँ भेजा है, धरती पर भेजा है, हम वो कर्म करें अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार।
अगर आज मैं मान लो कहीं जॉब करती हूँ तो मैं उसी में ही सक्षम हूँ, इसलिए मैं वो काम कर रही हूँ। और अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप करोगे, अगर मान लीजिए कि आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी एफर्ट लगा के कुछ भी करते हैं और आप उसमें सक्सीड हो जाते हैं, तो आप भगवान को उसका धन्यवाद करते हैं कि भगवान, मैंने मेहनत की और मुझे उसका तुमने फल दिया। तो भगवान जो है, तुमने मेहनत की, तुम्हें उसका फल मिला। भगवान तो सिर्फ एक एनर्जी सोर्स है जिससे तुम पॉजिटिव एनर्जी भी ले सकते हो, नेगेटिव एनर्जी भी दे सकते हो। तो जो तुम मांगोगे वो तुम्हें वापस देंगे। हाँ, वो लेकिन तुमसे रुपया, पैसा, फल फूल, कपड़े, ये सब चीज़ें नहीं मांगते भगवान। तो आप मेरे इस व्यू से कितने सहमत हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं कि भाई भगवान हमसे क्या चाहते हैं। वो हमसे क्या चाहते हैं कि एक इंसान जो है, वो एक इंसान पे जिन्होंने वो पूरी तरीके से सक्षम है, उससे वो क्या चाहते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।